नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 2 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पद। पद के रचनाकार है सूरदास। सूरदास का जन्म अनुमानित 1478 ईस्वी में हुआ था। निधन 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 1 पद खंड का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 1 का वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों, गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे या तो प्लेलिस्ट में जाकर गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूरदास की कौन सी रचना है? ए पुत्र वियोग, बी करबक, सी छप्पर, डी सूरसागर। तो सूरदास की कौन सी रचना है? तो वह है सूरसागर। प्रश्न संख्या 2, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी सूरदास, डी नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। प्रश्न संख्या 3, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ए राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी मातृ भक्ति, डी देश भक्ति। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। प्रश्न संख्या 4, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी मैथिली। तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 5, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नाभादास। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास है। अद्वितीय कवि सूरदास है। प्रश्न संख्या 6, सूरदास किस धारा के कवि हैं? ए रामाश्रयी, बी कृष्णाश्रयी, सी काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 7, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ए नंद की गोद में, बी यशोदा की गोद में, सी यमुना के किनारे, डी कदम के पेड़ पर। तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? ए रात्रि होने की, बी दोपहर होने की, सी भोर होने की, डी इनमें किसी की नहीं। तो प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। भोर होने की सूचना दी जाती है। प्रश्न संख्या 9, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सुरसावली, डी सतसई। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वो नहीं है सतसई। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूरदास की रचना कौन कौन सी है? तो सूरदास की रचना सूरसागर भी है,
साहित्य लहरी भी है, सुरसारवली भी है। दोस्तों ये तीनों सूरदास की रचना है, यह भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11, कौन सी रचना सूरदास की है? ए सतसई, बी दोहावली, सी सूरसागर, डी गीतावली। तो कौन सी रचना सूरदास की है? तो वो है सूरसागर। प्रश्न संख्या 12, सूरदास को किस चीज की भूख है? ए कृष्ण की, जूठन की, बी प्रेम की, सी काव्य रचना की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। प्रश्न संख्या 13, सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? ए 1475 ईस्वी, बी 1478 ईस्वी, सी 1480 ईस्वी, डी 1482 ईस्वी। तो सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि 1478 ईस्वी है। सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि 1478 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी जायसी, डी मुकुंददास। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो वो नहीं है जायसी। जायसी अष्टछाप का कवि नहीं है। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अष्टछाप का कवि कौन कौन है? तो अष्टछाप का कवि सूरदास भी है, कृष्णदास भी है, मुकुंददास भी है। दोस्तों ये तीनों अष्टछाप का कवि है, यह भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 15, कंवल कुसुम फूले नर नारी सुरसयाम में कौन सा अलंकार है? ये उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी यमक। तो कंवल कुसुम फूले नर नारी सुरसयाम में अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ए जायसी, बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। प्रश्न संख्या 17, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ये अवधी, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 18, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? ए नरहरिदास, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी आनंद दास। तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। प्रश्न संख्या 19, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ए अष्टछाप, बी संत मार्ग, सी पुष्टि मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। प्रश्न संख्या 20, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ए प्रेम, बी विरक्ति, सी दैन्य, डी अवसाद। तो वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर दैन्य शक्ति के गीत गाते थे। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर दैन्य के पद गाते थे। प्रश्न संख्या 21, सूरसागर किसकी रचना है? ए रैदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी तुलसीदास। तो सूरसागर किसकी रचना है? तो है सूरदास। प्रश्न संख्या 22, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? ए दही, बी माखन, सी मिश्री, डी अपूप।
तो द्वितीय पद में माखन खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 23 सूरदास की कृति है। ए प्रणभंग, बी जयद्रथवध, सी साहित्य लहरी, डी बड़वे रामायण। तो सूरदास की कृति साहित्य लहरी है। सूरदास की कृति साहित्य लहरी है। प्रश्न संख्या 24 सूरसागर के संकलित पदों में कौन रस है? ए श्रृंगार रस, बी वात्सल्य रस, सी हास्य रस, डी रौद्र रस। तो सूरसागर के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। सूरसागर के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। प्रश्न संख्या 25 कन्या का अर्थ क्या होता है? ए स्त्री, बी वधू, सी पत्नी, डी गोद। तो कन्या का अर्थ गोद होता है। कन्या का अर्थ गोद होता है। प्रश्न संख्या 26 भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ए तुलसीदास, बी जायसी के, सी कबीरदास के, डी सूरदास के। तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य कवि थे। भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य कवि थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना YouTube चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।